चौथा सर्ग अहंता ही संसार का मूल है। इसका आत्मबोध से अनहम भाव की भावना करने पर त्याग हो जाता है। यह वर्णन संपूर्ण दृश्यों का त्याग ही दृष्टा आत्मा का मोक्ष है। तेल खत्म हो जाने पर दीप निर्वाण के समान तत्वज्ञान से संपूर्ण दृश्य प्रपंच के मूल अज्ञान का निवारण नाश हो जाने पर ही वह सिद्धांत होता है, वह सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। ये बात कहते हैं महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, चेतन आत्मरूप तत्वबोध हो जाने पर जब अहंतादि के सहित जगत शांत हो जाता है, तब तेल समाप्त हो जाने पर जैसे दीप बुझ जाता है, वैसे ही सब दृश्य प्रपंचों का त्याग सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। कर्मों का त्याग वस्तुतः त्याग नहीं कहा गया है, बोध ही मुख्य त्याग कहा गया है, जिसमें जगत का प्रतिभास नहीं है। ऐसा परिविशिष्ट मुख्य एक आत्मा ही सर्वत्याग रूपी मोक्ष है। ये अविनाशी तथा अहंतादि विकारों से रहित है। पामर जन तक सिद्ध ये देहादि दृश्य प्रपंच में ही मैं हूँ तथा देहादि से संबंध ये भोग्य जगत मेरा है। इस तरह के तादात्म्याध्यास और संसर्गाध्यास रूप दो बंधनों के तेल रहित दीपक की नाई समूल शांत हो जाने पर सर्वोत्तम बोध ही एकमात्र चैतन्य ही आत्मा है। इस प्रकार का ज्ञान ही शेष रह जाता है। इसका नाम परिनिर्वाण यानी मोक्ष है। उक्त अर्थ को व्यतिरेक से भी दृढ़ करते हैं। ये देहादि रूप मैं हूँ तथा स्त्री पुत्र आदि मेरे है। इस प्रकार का असाध्य रूप संसार जिसका शांत नहीं है, उससे न ज्ञान है, न शांति है, न त्यागी है और न निवृत्ति यानी मोक्ष रूप सुख ही है। ये स्त्री पुत्र धन आदि सब मेरे है। ये शरीर इंद्रिय आदि मैं हूँ। सिर्फ इतने अध्यास की जो निवृत्ति है, वह अध्यास्त पदार्थों के भाव का अधिष्ठान रूप होने से बोध रूप तथा सर्वथा शांत शिव स्वरूप है, जिससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। तत्वबोध के द्वारा अहमंस के क्षीण हो जाने पर, हे श्री राम जी, ये आप समझ लीजिए कि ममता का आधार सारा संसार ही विनाश को प्राप्त हो गया। सब जगत का नाश होने पर सर्वस्व नाश की आशंका से डरे हुए पुरुष के प्रति समाधान देते हैं। और सच पूछिए तो यथार्थ में कहीं कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सर्वत्र आनंद घन एक आत्मा ही स्थित है। अहम बुद्धि को नष्ट करने में बिल्कुल सरल उपाय बताते हैं। अहंकार की भावना करने वाला जीव एकमात्र अहंकार की भावना न करने से ही बिना किसी विघ्न से शांत हो जाता है, और यह मुक्ति सिर्फ इतने ही साधन से सिद्ध हो जाती है। इसके लिए अनेक उपाय साधनों के स्पंदन में व्यर्थ क्लेश क्यों किया जाए। अनहम बुद्धि भी तो अहम बुद्धि की नाई द्वैत रूप होने के कारण अध्यास ही है। फिर वह किससे शांत होती है? यदि ये पूछिए तो इसका उत्तर यह है कि पंख के साथ कतक धूलि की नाई अहम बुद्धि के साथ वह भी अपने आप चिदात्मा में शांत हो जाती है। वे उपपत्ति पूर्वक कहते हैं, मैं देहादि नहीं हूँ किंतु चिन्मात्र रूप ही हूँ। इस बुद्धि को भी यदि आप अद्वैत भ्रम बुद्धि ही कहे तो ये परमार्थ चित्त स्वभाव को छोड़कर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि चित्त स्वरूप तो आकाश के समान विदस है। इसलिए इसमें ब्रह्म की स्थिति ही कहाँ रह सकती है। ब्रह्म साधन, ब्रह्म फल एवं उसके आश्रय सभी ज्ञान मात्र के परिणाम हैं। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसका पृथक अस्तित्व नहीं है, ये कहते हैं।
न ब्रह्म है, न ब्रह्म का साधन है, न ब्रह्म का फल है और न ब्रह्म का आश्रय है। जो कुछ है वह सब अज्ञानी है। इसलिए जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा तब उसी से आप में उनकी सत्ता नहीं रहेगी। हे श्री राम जी, ये जो प्रपंच दिखाई दे रहा है वास्तव में उससे चिन्मात्र ही समझिए और स्वरूपतः विस्तृत प्रपंच असत खगोश के सिंह के सदस्य ही है। इसलिए आप जगत के विषय में समस्त वाक व्यवहार को छोड़कर चुपचाप बैठे रहिए, क्योंकि पूर्वोक्त प्रणाली से सब कुछ परिशिष्ट आत्मस्वरूपी है। जब जब अहम भाव का उदय हो प्राप्त हो तब तब उसी समय में अहम भाव विरोधिनी अनंग भाव बुद्धि पैदा करना चाहिए। वो ये कहते हैं, जिस कारण सामग्री से निमेष मात्र में शीघ्र अहम बुद्धि उत्पन्न होती है, उस सामग्री से विरुद्ध तत्काल अनहम भाव का उत्पादन कर पुरुष किसी प्रकार के शोक से संतप्त नहीं होता। भद्र इस तरह निरंतर अत्यंत सावधानी से पैदा किए गए अनहम भाव अहम भाव को शीघ्र आकाश पुष्प के सदस्य निर्वचनीय बनाकर रण में धनुष चढ़ाए गए अर्जुन बाण के सदस्य अपरामुख हो ब्रह्मरूप लक्ष्य का दृढ़ अवलंबन कर निरंतर आप अवस्थित रहिए। हे राम भद्र, इस रीति से निरंतर अहमता की आकाश पुष्प आदि से सदस्य भावना कर रहे आप समस्त सांसारिक भावनाओं से निर्मूल होकर संसार सागर से पार हो जाइए। भद्र स्वाभाविक अज्ञान जनित अहंकार के ऊपर विजय पाने में जिसकी स्वयं वीरता नहीं है, उस पशु की उत्तम पद प्राप्ति के लिए कोई चर्चा ही क्या हो सकती है। ये कहिए, जिस उत्तम ज्ञानी पुरुष ने सबसे पहले काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं के ऊपर विजय पा ली है, वही बड़े बड़े अनर्थों का भाजन हो सकता है। दूसरा मनुष्य रूपी गधा नहीं। जो पुरुष अपने अंदर की मनोवृत्ति को जीत रहा है या तो जीत चुका है, वह पुरुष विवेक ज्ञान का पात्र गिना जाता है, और वही पुरुष इस शब्द से कहा जाता है, यानी उसी पुरुष ने अपना जन्म सफल बनाया है। भद्र, समुद्र में शिला के सदस्य जो विषय आपके लिए प्रारब्धवश प्राप्त हो जाए, उन सब विषयों से आप वह विषय मैं नहीं हूं, इस प्रकार की भावना करते हुए आपका संबंध ही हटा दीजिए। मैं देहादि विषय रूप नहीं हूं, ऐसा जानते हुए और अनेक तरह की उपयोग से ज्ञान रूप सुख का अच्छी तरह अनुभव करते हुए भी क्यों आप अज्ञानी के सदस्य मोह में फंसते हैं। यथार्थ नहीं फंसना चाहिए। युक्ति से विचारने पर जैसे सुवर्ण में कटक आदि रूपता केवल भ्रांति को छोड़कर कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है, वैसे ही इस आत्मा में युक्ति से विचारने पर देहादि ज्ञेय वस्तु भ्रांति को छोड़कर दूसरी कोई भी नहीं है। आपकी वैसी भ्रांति केवल विषयों के विस्मरण से ही नष्ट हो जाएगी। हजारों युक्तियों के प्रदर्शन से कोई प्रयोजन नहीं है। केवल देहादि मैं नहीं हूँ अकेली इस भावना का अभ्यास कर लेने पर ही सब भ्रांतियां निकल जाएगी। ये कहते हैं श्री राम जी, वायु में क्रिया के सदस्य आपके भीतर जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों के आप मैं भाव रूप नहीं हूँ, इस तरह की भावना वृत्ति से अपने को अनाश्रय बना दीजिए। जिस पुरुष ने सबसे पहले हम भाव का त्याग कर लोभ लज्जा मद और मोह के ऊपर विजय नहीं पाई, वह पुरुष नास्तिकता यथेष्टाचरण आदि के उत्पादक इस अध्यात्म शास्त्र का अनधिकारी है। उसे उसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यदि वह प्रवृत्त करेगा तो नास्तिकता एवं स्वेच्छाचारी ही बन जाएगा। पवन में स्पंदन से सदस्य अपने में जो अहमता स्थित है, वह आपके परमात्म स्वरूप बन जाने पर वायु में स्पंदन के सदस्य आपसे पृथक नहीं रह सकती। कुटस्थ अद्वितीय चेतन मात्र के ज्ञान से परमात्मा में सब संसार एक रूप से मिल जाता है, तब वह बहुत ही भला लगता है। ठीक ही है कि भला
मैं भ्रांति से कल्पित सर्प आदि भयंकर अर्थ जब माला के ज्ञान से माला स्वरूप हो जाते हैं तब माला रूप से कंठ में धारण करने पर सुंदर लगती ही है। यदि आत्मज्ञान से जीव और जगत की परमात्म रूप अवयव के रूप में उत्पत्ति आपने मान ली तो उसके बाद दूसरे भावी विकार की उत्पत्ति होगी कि भावी विकार भी उत्पन्न होंगे ही। ऐसी स्थिति में उस विकारों से तथा जीव भाव जगत भाव एवं उसके ध्वंस आदि को लेकर द्वैतपति भी होगी। इस शंका पर कहते हैं वस्तुतः परमात्मा न तो कभी उदित मतलब उत्पन्न होता है और न कभी अस्त ही है, और जब इस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं तब उससे भिन्न कौन भाव रहा और कौन अभाव रहा। इसने कहने का तात्पर्य है कि बाद से कल्पित की जो अधिष्ठान रूपता है वह न तो उत्पत्ति रूप है और न नाश रूप है किंतु नित्य सिद्ध आत्म रूप है, और विकार आदि में हेतु तो क्रिया ही रहती है, ज्ञान नहीं। इसलिए जीव की परमात्म रूपता के बाद द्वैत कभी भी नहीं हो सकता। तत्वज्ञान से ज्ञाता ये ज्ञान रूपी त्रिपुटी का बाध हो जाने पर त्रिपुटी जनित जीव का विनाश हो जाता है। इससे यही बात निकली कि त्वम पद का लक्ष्य पूर्ण शांत शिवस्वरूप परब्रह्म जो तत्पद के लक्ष्य पूर्ण शांत शिवस्वरूप स्वभाव में पहले से स्थित है, इसका तत्वज्ञान विस्तार कर देता है, अपूर्व किसी का भी उत्पादन नहीं करता। दीप के निर्वाण के समान आभास सहित अविद्या का फल निर्वाण और पूर्व ज्ञान का उत्पन्न हुआ, ये अवश्य ही मानना होगा, अन्यथा ज्ञान निष्फल हो जाएगा। इस पर कहते हैं ठीक है, यद्यपि निर्वाण ज्ञान का फल है तथापि ये अपूर्व उत्पन्न हुआ, ये कहना अत्यंत अप्रसिद्ध है, क्योंकि अंधकार शून्य सूर्य में अंधकारा निवृत्ति के समान प्रपंच शून्य ब्रह्म में प्रपंच निवृत्ति और नित्य शांत में शांति कही गई है। अतः अनर्थ निवृत्ति रूप ज्ञान का कोई अपूर्व फल नहीं हुआ। इसी तरह नित्य सिद्ध निरतिशानंद शिव में आनंद प्राप्ति रूप फल भी कोई अपूर्व पदार्थ नहीं है। इस तरह ज्ञान का फल मानने पर द्वैतापत्ति नहीं आ सकती। यदि प्रत्येक में जीवात्मा में बंध और ब्रह्म में आकाशादि पदार्थ सत्य होते तो उसका निर्वाण दीप निर्वाण के समान अपूर्व होता, लेकिन ऐसा नहीं है। रज्जु में सर्प निर्वाण के समान प्रत्यगात्मा के बंध का निर्वाण भी वास्तव में अनिर्वाण रूपी है। ब्रह्म भी वास्तव में आकाशादि सत्य पदार्थों से युक्त नहीं रहता, इसलिए उसकी निवृत्ति द्वैत को सिद्ध नहीं कर पा सकती। अनहम भावना असह है, इसका खंडन करते हैं। जब शास्त्रों के आघात सहे जाते हैं जब व्याधियों की पीड़ाएं सही जाती है तब मैं नहीं हूँ, इसकी भावना को सहने में कौन सा क्लेश हो रहा है। जितने जगत के पदार्थ है उन सबका अविनाशी कारण देहादि में अहंभाव रखना ही है। ज्ञान द्वारा उसका निर्मूल हो जाने पर वह ये जगत तो अपने आप उखड़ जाता है। निसार भी भूख के बाष्प के जैसे परम स्वच्छ दर्पण मलिन हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा रूपी दर्पण अहंकार रूपी निसार भी मुख बाष्प से सारवत मलिन हुआ प्रतीत होता है। अहंकार रूपी निसार बाष्प के शांत होने पर तो परमात्मा निर्मल हो जाता है। परमात्मा रूप वायु में अहंकार रूप स्पंदन है, उसे शांत होने पर अनिर्देश्य अनाभास अज और अविनाशी अद्रव्य चिदाकाश मात्र शेष रहता है। बाह्य अनर्थों के अवलोकन में भी अहंकार ही हेतु है। ये कहते हैं अहंकार सामने उपस्थित द्रव्यों का चित्त में प्रतिबिंब प्रदान करता है। उस अहंकार के शांत हो जाने पर वह चित्ती निराभास अनंत अज और अविनाशी परमात्मा रूप ही
रह जाती है। अहंकार रूपी मेघ के छिन्न भिन्न हो जाने पर परमात्म रूप शरत काल का आकाश सर्वोत्तम स्वच्छ असीम चित्ती लक्ष्मी से खुद सुंदर भाषित होने लगता है। हे श्री रामचंद्र जी, जो विशुद्ध स्वर्ण रूप चिरकालीन चैतन्य है वह अहंकार रूप मल के संपर्क से जीव रूपी ताम्र भाव को प्राप्त हुआ है, परंतु श्रवणादि उपाधि रूप उपाय रूपी अग्नि में तपकर जब अहंकार रूपी मल से निर्मुक्त हो जाता है तब वही परम प्रकाश में क्रांतिमान ब्रह्म रूपी स्वर्ण बन जाता है। यदि आप ये कहें कि अहंकार की निवृत्ति हो जाने पर किस नाम से मेरा उपदेश होगा, तो इस पर मेरा कहना यह है कि समुद्र में विलीन सैंध्य आदि पदार्थों की तरह तत् नाम की निवृत्ति से जैसी अव्यपदेशता होती है वैसे ही आपकी भी अव्यय पदेश्यता होगी। उस समय आप अनिर्वचनीय ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। ये कहते हैं जैसे समुद्र में विलीन हुई पदार्थों का स्वरूप अव्यय पदेश्यता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही अनहंता से ब्रह्म में विलीन हुए अनहंता भी अव्यय पदेश्यता को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उस समय वह ब्रह्म रूप बन जाती है। अहंकार निवृत्ति के बाद ब्रह्म आदि नाम से जो जीव का व्यवहार होता है वह भी अन्य पद के अर्थ की नाई उसमें जीव में अहंकार रूप अल्पत्व मतलब छोटेपन का नाश रूप जो बृहत्व मतलब बड़प्पन है तत्स्वरूप प्रवृत्ति निमित्त की कल्पना करके ही होता है, वस्तुतः नहीं होता। ये कहते हैं तरंग आदि धर्मों से शून्य अपने स्वाभाविक रूप स्वरूप से स्थित हुआ जल जैसे पूर्व के तरंग आदि रूप से भीतर सत्य सा प्रतीत होकर तरंग आदि नामों से व्यूहित होता है और स्वाभाविक जल रूप से स्थित हुआ तरंग आदि नामों से व्यूहित नहीं होता, वैसे ही अपने स्वरूप में स्थित आत्मा किसी नाम से व्यूहित नहीं होता, परंतु जब अहंता रहती है तब वह अन्य पदार्थों से सदस्य नाम वाला सा बनकर स्थित रहता है और उन लाक्षणिक नामों की कल्पना से व्युत होता है। अहंकार ही जन्म मरण रूप इस संसार का बीज है। भावना के मूल अज्ञान के नाश से जब ये अहंकार रूपी बीज दग्ध हो जाता है तब जगत और बंध आदि की कल्पना ही क्या कर रहती है। इस संसार का बीज अहंकार ही है। इसका उपादान करने के लिए ये कैसे उदित होता है ये बताते हैं। सत ब्रह्म शिव आत्मा यानी त्रिकालाबाधित परिच्छिन्न निरातिशानंद परोक्ष चिदेक रस इन स्वभाव से युक्त परमात्मा में सतादि चारों स्वभावों के संकोच रूप नाम से कलंकित यानी मालिन्य युक्त समष्टि अहंता ऐसी उदित होती है जैसे घटाकार परिच्छेद से मिट्टी की स्वभाव विस्मृति। इसलिए अहंकार रूपी बीज से ये दृश्य प्रपंच की सत्ता रूपी बिंबलता उदित हुई है, जिसमें व्यष्टि भाव से अनंत जगत रूपी फल उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। इसका विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। इस अहम अर्थ रूपी मिर्च के बीज के भीतर पदार्थों समुद्रों पृथ्वी और नदियों के सहित तथा बाह्य इंद्रियों से होने वाले पदार्थों के पर्यालोचन एवं मन के भीतर रहने वाली काम संकल्प आदि वृत्ति रूप ऐषणा रूपी चमत्कृति उदित होती है। अंतरिक्ष पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदियां और दिशाएं ये सब के सब अमर्थ रूपी विकसित कुसुम की सुगंध है। सुमेरु के प्रभाग से सद्रूप दीन उदित होते ही सद्रूप
पदार्थ का प्रकाश और मनन जैसे करता है, वैसे ही आत्मा में उदित होते ही ये अहंकार जगत को प्रकट करता है। प्रारंभ होते ही दिन जैसे पदार्थों को प्रकाशित करता है, वैसे ही प्रारंभ होते ही अहंकार भावना क्षण भर में असत जगत का निर्माण कर देती है। बाह्य रूपी जल में अहंकार रूपी तेल का बिंदु पड़ते ही जो चारों ओर फैल जाता है, वही शीघ्र ये त्रिलोकी रूपी चक्र बनकर स्थित हो जाता है। जिस तरह खराब आंखें खुली रहकर असद्रूप जगत को सत्य रूप में खूब अनुभव करती है, किंतु बंद हो जाती ही नहीं करती, अहो उसी तरह उन्मेष मात्र से ये अहंता सद्रूप जगत को सत्य रूप से अनुभव करती है। इसको दृढ़ करने के लिए फिर कहते हैं, जैसे आंख की पुतली सुसुप्ति मरण या मूर्छा में जब तिरोहित हो जाती है या जब मोक्ष में पूर्णतया विलीन हो जाती है तथा समाधि में साक्षात्कार द्वारा जब नष्ट हो जाती है, तब सांसारिक पदार्थों का अनुभव नहीं कर पाती, वैसे ही अहम अर्थ के प्रसूत होने पर ही यह संसार अनुभूत होता है, अन्यथा नहीं। नित्य परमात्म ज्ञान से अहमंश के बिल्कुल निश्शेष कर दिए जाने पर यह संसार रूपी मृगजल पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। साधन और फल दोनों अति सुलभ है, ये दिखलाते हैं। स्वप्रकाश चिदात्मा की एकमात्र भावना से साध्य स्वतः सिद्ध आत्मरूप इस श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति में है श्री राम जी आप निरंकुश खेद या अम्भावादी भांति को प्राप्त न हो। किसी दूसरे पुरुष आदि बाह्य साधन की अपेक्षा न होने से भी इसको अति सुलभ बताते हैं। निष्पाप श्री रामचंद्र जी किसी दूसरे सहायक आदि साधन के बिना स्वयं मात्र से साध्य अनहम भावना के सिवा में दूसरा आपका कोई कल्याण कारण नहीं दिखता। संपूर्ण उपदेश सिद्धांत का सारा संक्षिप्त रूप से देखते हुए अब उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जब से सबसे पहले व्यष्टि अहंभाव को भूलकर चारों ओर से पर्वत, अंतरिक्ष, पृथ्वी, समुद्र, वायु तथा उसके मार्ग आकाश रूप होकर सारे संसार को परिपूर्ण बना करके अपने विभव का विस्तार करते हुए आप समष्टि भाव से स्थित हो जाइए। तदनंतर स्थावर जंगम सारा संसार ब्रह्मरूपी है, इस तरह के ज्ञान से समस्त प्रपंचों का बात करके प्रपंच शून्य इंद्रियों, अंतःकरण के मेलों तथा कलाओं से वर्जित होते हुए स्वस्थ शांत विश्वक और निर्मलात्मा होकर स्थित हो जाइए, क्योंकि इस तरह अध्यारोपण तथा अपवाद न्याय से निष्प्रपंच आत्मरूप से अवशिष्ट रह जाना ही संपूर्ण वेदांत सिद्धांतों का सार है। चौथा सर्ग समाप्त।